नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ केशव मिश्र विरचित तर्क भाषा। आइए तर्क भाषा का व्याख्या भाग में देखते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थाना नाम तत्वज्ञानानि निःश्रेयस अधिगमः इति न्यायस्य आदिम सूत्रम। इति मने यह न्याय शास्त्र का आदि यानी प्रथम सूत्र है जो हमने अभी तक इतना पढ़ा। यह न्याय शास्त्र का, न्याय दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। तो न्याय दर्शन का, न्याय शास्त्र का आदिम माने पहला सूत्र है, आदिम सूत्र है। कौन सा है कि क्या कह रहे हैं, ये जो 16 है बहुत जटिल नहीं है ये पहला अवतरण। तो जो प्रमाण है एक, ये 16 है टोटल। प्रमाण 1, प्रमेय 2, संशय 3, प्रयोजन 4, दृष्टांत 5, सिद्धांत 6, अवयव 7, तर्क 8, निर्णय 9, वाद 10, जल्प 11, वितंडा 12, हेत्वाभास 13, छल 14, जाति 15 और निग्रह ये 16 हो गए। अंत में निग्रह है। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञानानि माने तत्व ज्ञान से, जब इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान होगा हमें तो क्या मिलेगा, निःश्रेयस। निःश्रेयस माने कल्याण मिलेगा, यानी कि मोक्ष की अधिगम माने प्राप्ति होगी। निःश्रेयस कहते हैं मोक्ष, और दूसरा निःश्रेयस का मीनिंग होता है कल्याण। अधिगम माने प्राप्त होगा। जब हम इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान करेंगे, जब इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान सीखेंगे, तब हमें किसकी प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही न्याय शास्त्र का इति न्यायस्य आदिम सूत्रम, यही न्याय शास्त्र का प्रथम सूत्र है। तो तर्क भाषा जब प्रारंभ होती है, सबसे पहले आपको 16 पदार्थों का नाम बताया जाता है। आपको इन 16 पदार्थ कौन कौन से, अगर जिस बच्चे को याद हो जाएंगे वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो तर्क भाषा में केशव मिश्र जो न्याय दर्शन है, इसमें पदार्थों की संख्या कितनी बताई गई है, 16। यहाँ पर अभी 16 नहीं लिखा है, तो आपको मैंने 16 गिना दिए। अब इन 16 पदार्थों का जब तत्व ज्ञान हो जाएगा, तब किसकी प्राप्ति होगी, कल्याण मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना समझ में आ गया। मान लिया जाए अगर ये गद्यांश परीक्षा में आता है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, संदर्भ। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि बच्चे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखना सीखें। पहला हेडिंग जो बनेगी संदर्भ बनेगा। तो संदर्भ में क्या लिखना है, तर्क भाषा लिखना जरूरी है, केशव मिश्र लिखना जरूरी है, आपका संदर्भ बन जाएगा। तर्क भाषा केशव मिश्र, ये याद होना चाहिए। प्रस्तुत अवतरण केशव मिश्र जी द्वारा विरचित तर्क भाषा से लिया गया है। अगर आप चेंज करना चाहें भाषा, प्रस्तुत अवतरण तर्क भाषा से लिया गया है, जिसके लेखक केशव मिश्र जी हैं। तो संदर्भ लिखना जरूरी है। अब दूसरी हेडिंग बनेगी प्रसंग। प्रसंग में क्या बनेगा, प्रस्तुत अवतरण में 16 पदार्थों के विषय में बताया गया है। अगर चेंज करना चाहें, प्रस्तुत अवतरण में 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है, इसका वर्णन किया गया है। तीसरा अगर और बदलना चाहें तो प्रस्तुत अवतरण में न्याय शास्त्र के प्रथम सूत्र के बारे में बताया गया है। तब जाकर के आप तीसरी हेडिंग डालेंगे व्याख्या। उम्मीद करता हूं कि आप किस तरीके से लेखन कार्य किया जाता है समझ गए होंगे। पहली हेडिंग संदर्भ,
दूसरी हेडिंग प्रसंग, तीसरी हेडिंग व्याख्या। अब हम इसको समझा चुके हैं। ये जो 16 पदार्थ हैं, इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह न्याय शास्त्र का पहला सूत्र है। आप क्या कह रहे हैं? अस्य अर्थ है, अर्थात जो हमने ऊपर पढ़ा, अस्य माने इसका अर्थ है प्रमाण आदि षोडश पदार्थानाम तत्व ज्ञानान मोक्ष प्राप्ति भवति। देखिए वहां निश्रेयस था, निश्रेयस के मैंने आपको दो मीनिंग बताए, एक कल्याण की प्राप्ति होती है, दूसरा अर्थ बताया मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? जब 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो अश्य अर्थ है, और सरल ढंग से आपको बताया गया। अश्य माने इसका अर्थ है प्रमाण आदि षोडश पदार्थ। प्रमाण आदि क्यों लिखा है? देखो प्रमाण आदि लिखा है ना, प्रमाण आदि, प्रमाण आदि क्योंकि ये 16 पदार्थों में पहला जो है प्रमाण है। एक आप देख लीजिएगा, 16 पदार्थ जब देखेंगे आप, अगर मैं दिखाना चाहूं तो देख लीजिएगा, पहला प्रमाण है, प्रमाण आदि कह दिया, बार बार इन 16 को रिपीट नहीं किया, तो आप क्या बोल दिया? प्रमाण आदि। प्रमाण के बाद जो 15 शेष बचेंगे वो आ जाएंगे प्रमाण आदि में, ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ प्रमाण आदि षोडश बने 16 पदार्थों के, पदार्था नाम बने पदार्थों के तत्व ज्ञानात् बने तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति भवती, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भवती बने होती है। तो प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं, उन पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा यहां पर बताया गया है। अब हमारा काम क्या है? केशव मिश्र जी का कहने का क्या मतलब है कि हमें इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान करना है, सीखना है इन 16 पदार्थों के बारे में। यही न्याय दर्शन है, यही केशव मिश्र का तर्क भाषा है। अगर हम 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान सीख गए तो न्याय दर्शन समझ में आ जाएगा। फिर क्या करें? न च प्रमाण आदि नाम तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद भवति यावद एषाम उद्देश्य लक्षणम परीक्षा न क्रियन्ते। न च प्रमाण आदि नाम, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनका तत्व ज्ञान सम्यक बने सही ज्ञान, तावद न भवति तब तक नहीं होगा। प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनका तत्व ज्ञान या सम्यक ज्ञान तावद बने तब तक, न बने नहीं, भवती बने होगा, यावद एषाम जब तक हम इसका उद्देश्य, उद्देश्य शब्द देख लीजिएगा, लक्षण और परीक्षा, 3 शब्द हैं, जब तक हम इनका उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा नहीं करेंगे। अर्थात इस सेंटेंस में आपको ये बताया गया है 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान हम तभी सीख पाएंगे, 16 प्रमाण आदि 16 पदार्थों के विषय में सही प्रकार से ज्ञान हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम क्या कर पाएंगे? उद्देश्य कर पाएंगे। सब 3 चीजें हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा लक्षण, तीसरा परीक्षा। हमको क्रमशः प्रमाण आदि 16 पदार्थों का उद्देश्य करना पड़ेगा, लक्षण करना पड़ेगा, परीक्षा करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमको प्रमाण आदि 16 पदार्थों का सही प्रकार से ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनका उद्देश्य करना जरूरी है, उनका लक्षण करना जरूरी है, उनका परीक्षा करना जरूरी है। उद्देश्य तो आपके लिए थोड़ा नया शब्द हो सकता है, लक्षण आप जान सकते हैं। लक्षण का मतलब किसी की किसी में क्या क्या लक्षण है। परीक्षा भी आप सुने हुए शब्द है, परीक्षा का मतलब परीक्षा होता है, उसकी परख करना। तो इसी से मिलता जुलता अर्थ हम आपको बताएंगे। उद्देश्य किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं, परीक्षा किसको कहते हैं, ये सीखना पहले जरूरी हो गया है। यदा आह मने कहा गया है, भाष्यकार मने भाष्यकार ने, भाष्यकार का मतलब व्याख्याकार ने। यहाँ पर व्याख्याकार वातस्यायन है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो भाष्यकार कौन है? वातस्यायन। तो वातस्यायन भाष्यकार है। उन्होंने क्या कहा? त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च इति।
भाष्यकार वातस्यायन कहते हैं जो शास्त्र माने शास्त्र की प्रवृत्ति त्रिविधा माने 3 प्रकार की होती है। भाष्यकार वातस्यायन कहते हैं शास्त्र की प्रवृत्ति, शास्त्रस्य प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति त्रिविधा 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य, आपको उद्देश्य दिखना चाहिए, देखो प्रवृत्ति धन उद्देश्य हो, पहला उद्देश्य, दूसरा लक्षण, तीसरा परीक्षा। दो बार ने कह दिया उद्देश्य लक्षण परीक्षा, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा भाष्यकार वातस्यायन ने इनको क्या कहा? ये शास्त्र की प्रवृत्ति है। शास्त्र की कितनी प्रवृत्ति होती है? 3 प्रवृत्ति होती है। कौन कौन से होती है? उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। प्रमाण आदि 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान तभी हो पाएगा जब हम उद्देश्य करेंगे, लक्षण करेंगे, परीक्षा करेंगे। अगर उद्देश्य लक्षण परीक्षा नहीं करेंगे तो हमें 16 पदार्थ समझ में नहीं आएंगे, तत्व ज्ञान नहीं हो पाएगा। और अब 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति अर्थात आपको न्याय दर्शन समझ में नहीं आएगा। तो उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है, अगले गद्यांश में हम करेंगे। अगले गद्यांश में क्या बताएंगे आपको? उद्देश्य किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं, परीक्षा किसको कहते हैं। चलिए, अगर ये गद्यांश परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले संदर्भ लिखा जाएगा। अब मैं संदर्भ नहीं बताऊंगा, संदर्भ जो है पूरी किताब में सेम बनता है, तर्क भाषा है, केशव मिश्र है। दूसरी हेडिंग बनेगा प्रसंग। अगर आपको ये गद्यांश का भाव समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया, तो आप प्रसंग खुद बना सकते हैं। और प्रसंग लिखना बहुत जरूरी है। इस गद्यांश में क्या बताया गया है वही इसका प्रसंग होगा। उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में क्या करना है? प्रमाण आदि 16 पदार्थों का नाम लिख देना है। अगर आपको आते हैं, नहीं आते तो प्रमाण आदि लिखना है। प्रमाण आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रमाण आदि 16 पदार्थों का सम्यक ज्ञान तत्व ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक हम उसका क्रमशः उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा नहीं करेंगे। अर्थात हमको उनका प्रमाण आदि 16 पदार्थों का उद्देश्य करना पड़ेगा, लक्षण करना पड़ेगा और परीक्षा करना पड़ेगा। भाष्यकार कौन है? वातस्यायन। भाष्यकार वातस्यायन ने कहा है कि शास्त्रस्य प्रवृत्ति त्रिविधा, शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। कौन कौन से? उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। आपको भाष्यकार वातस्यायन का कथन याद होना पड़ेगा। वातस्यायन भाष्यकार ने कहा कि शास्त्र की 3 प्रवृत्तियां होती हैं। कौन कौन से होती हैं? उद्देश्य होता है, लक्षण होता है, परीक्षा होता है, और उनके विषय में भी आना चाहिए। चलिए, अत्यधिक समय न लगाते हुए हम उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है आज सीखेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद हम बाकी अगली वीडियो में सीखेंगे। चलिए, उद्देश्य तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम तच्च अस्मिनेव सूत्रे कृतम। उद्देश्य किसको कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन। नाम मात्र से किसी वस्तु का नाम लेना, केवल किसी वस्तु का नाम ले लेना ही उद्देश्य कहलाता है। क्या? केवल किसी वस्तु का नाम ले लेना। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, केवल वस्तु का नाम ले लेना ही उद्देश्य कहलाता है। जैसे गाय है, गाय है तो हमने क्या बोल दिया? गाय बोल दिया, भैंस बोल दिया, ता बोल दिया। केवल हम उस वस्तु का क्या कर रहे हैं? नाम ले रहे हैं। ठीक है ना? केवल वस्तु का नाम लेना ही उद्देश्य कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। उदाहरण अनगिनत आप लिख सकते हैं। उद्देश्य किसको कहा? केवल। नाम मात्र का मतलब केवल वस्तु का नाम लेना ही उद्देश्य कहलाता है। नाम ले लेना है उसका बस। आगे देखते हैं। तच्च अस्मिन सूत्रे कृतम, यह इसी सूत्र में बता दिया गया है। अर्थात तच्च अस्मिन माने इसी, एव माने ही, इसी, सूत्रे माने सूत्र में, कृतम माने बता दिया है। यह इसी सूत्र में बता दिया गया है कि उद्देश्य किसको कहते हैं। अच्छा, उद्देश्य किसको कहते हैं आपको समझ में आया?
केवल किसी वस्तु का नाम लेना ही उद्देश्य कहलाता है। जैसे, ठीक है ना, गाय, भैंस, ठीक है ना, इतना काफी है। चलिए अब हम दूसरी चीजें क्या सीखेंगे। लक्षण। लक्षण तो असाधारण धर्म प्रवचन। लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण धर्म प्रवचन को लक्षण कहते हैं, ठीक है ना। इसमें तो उदाहरण भी दिया गया, देखिए। लक्षण किसको? असाधारण धर्म प्रवचन को लक्षण कहते हैं। यथा मैंने जैसे गो शासनादि मत्तम, यथा मैंने जैसे, गो मैंने गाय, शासनादि गल कंबल वाली होती है। गाय का लक्षण क्या है? गल कंबल, जो गले में होता है उसका मांस टाइप का, तो उसको गल कंबल कहते हैं। गले में मांस लटकता है ना गाय का, तो उसको हमने गल कंबल कह दिया यहाँ पर। यथा मैंने जैसे, गो मैंने गाय का, शासना वाली, गाय का गल कंबल वाला होना, गाय का शासना वाला होना। गाय का लक्षण क्या है? शासनादि वाला, शासना वाला होना। हमने लक्षण सीखना है ना। लक्षण असाधारण धर्म प्रवचन को, अब इसके बारे में मैं बहुत बोल सकता हूं, बहुत बता सकता हूं आपको। असाधारण लिखा है, साधारण नहीं लिखा है, असाधारण। लक्षण किसको? असाधारण धर्म प्रवचन को लक्षण कहते हैं। जैसे गाय का असाधारण लक्षण क्या है? शासना वाला होना। गाय का शासना वाला होना, गाय का गल कंबल वाला होना, तो गाय का लक्षण हो गया। असाधारण लक्षण है गाय का। अगर मैं गाय का साधारण लक्षण करूं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, 1 पूंछ होता है, ऐसा तो नहीं बोला ना गाय का लक्षण। इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहां पर असाधारण लिखा है। लक्षण लक्षणम तू असाधारण धर्म प्रवचन, इसलिए असाधारण, इसलिए असाधारण लिखने के कारण हमको क्या बोलना पड़ा? गाय का शासनादि वाला होना, शासना गल कंबल वाला होना गाय का लक्षण है। खत्म। इसी से आप साधारण और असाधारण भी समझ गए। चलिए अब किसकी बारी? हमने उद्देश्य सीख लिया, किसी वस्तु का केवल नाम ले लेना। लक्षण सीख लिया, असाधारण धर्म प्रवचन को लक्षण कहते हैं, जैसे गाय का गल कंबल वाला होना। आप क्या सीखेंगे? परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचार परीक्षा। लक्षितस्य, जो हमने लक्षण किया, लक्षणम वह, उपपद्यते न वा इति, वह सही है या गलत। लक्षित माने जो लक्षित गाय है ना, उसका लक्षण सही किया या गलत, ऐसा विचार, इति विचार हो, ऐसा विचार परीक्षा कहलाता है। जैसे मैंने बोला गाय का गल कंबल वाला होना, लक्षण तो कर दिया। अब हमने क्या करना है कि यह लक्षण सही है अथवा गलत है। लक्षित मैंने लक्षित का लक्षण मैंने लक्षण, उपपद्यते मैंने सही है, न मैंने नहीं, वा मैंने अथवा। जो लक्षित है उसका लक्षण सही है या गलत है, इति विचार, ऐसा विचार करना परीक्षा कहलाता है। ठीक है ना। तेन एते लक्षण परीक्षे प्रमाण आदिनाम तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य। तेन एते लक्षण परीक्षे, इस तेन मैंने इसलिए, एते मैंने इन, लक्षण और परीक्षा प्रमाण आदियों के तत्व ज्ञान के लिए करना चाहिए। तो लक्षण और परीक्षा क्यों करना चाहिए? किसी चीज का लक्षण क्यों बताया आपने? लक्षण क्यों यहां पर क्यों बताया गया? परीक्षा क्यों बताया गया है? लक्षण और परीक्षा प्रमाण आदियों का करना है। प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनका लक्षण करना है, उनका परीक्षा करना है। फिर क्या होगा? तत्व क्यों करना है? तत्व ज्ञानार्थम, तत्व ज्ञान के लिए कर्तव्य मैंने करना चाहिए। तो इन लक्षण और परीक्षा को क्यों करना चाहिए? प्रमाण आदियों का लक्षण और परीक्षा
तत्व ज्ञान के लिए करना चाहिए। ऐसे ही तो कहा ना हमने, तत्व ज्ञान करना। अब पूरा अगर आप समझना चाहें, 16 पदार्थ हैं, 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब मोक्ष तत्व ज्ञान कैसे होगा? 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान तब होगा जब हम इनका उद्देश्य करेंगे, लक्षण करेंगे, परीक्षा करेंगे। अब उद्देश्य क्या है? नाम मात्र से वस्तु का नाम ले लेना, वस्तु का संकीर्तन कर देना उद्देश्य कहलाता है। जैसे गाय बोल दिया, कुत्ता बोल दिया, भेड़ बोल दिया, ठीक है ना। अब लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण धर्म प्रवचन को लक्षण कहते हैं, जैसे गाय का गलकंबल वाला होना। परीक्षा किसको कहते हैं? लक्षित का लक्षण सही है या गलत है, ऐसा विचार करना। जो हमने लक्षण किया वह सही है या गलत है, ऐसा विचार करना परीक्षा कहलाता है। और यह लक्षण और परीक्षा प्रमाण आदियों का क्यों करना चाहिए? ये लक्षण और परीक्षा प्रमाण आदियों का तत्व ज्ञान के लिए कर्तव्य में करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। संदर्भ लिखना अनिवार्य है, प्रसंग लिखना अनिवार्य है, व्याख्या लिखना अनिवार्य है। 3 हेडिंग अनिवार्य रूप से लिखने हैं, इसलिए ये आपके सम्मुख पहुंचाया जा रहा है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आपको कहीं पर और दिक्कत है तो कुछ पूछना है, यहाँ पर कमेंट किया जा सकता है। और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी समझ पाए कि ये जो है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद, नमस्कार।